आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो 10th के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी पीछे एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो आइए इसी के साथ क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिए, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम लेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जिससे वीडियो भी लंबी होगी और आपका भी समय बर्बाद होगा और मेरा समय बर्बाद होगा, और समय जो है बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो आपको पता है कि पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये पत्ती है, क्या ये पत्ती है, और ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर, ये है हरित लवक। क्या ये है हरित लवक। और इसमें ये जो छोटे छोटे ये जो कण दिख रहा है, ये छोटा छोटा कण, ये है हरे कण या फिर पर्णहरित या क्लोरोफिल, इसी को कहते हैं। इसी में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो भी हम आपको बता रहे थे। तो क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछेगा, जैसे हम आपको 2-3 कारण बता सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण या हरित लवक का क्या मतलब, हरे कण का या पर्णहरित का क्लोरोफिल का काम क्या होता है। पौधे का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर ये पौधा होगा वो हरा नहीं होगा, सूखे बिल्कुल अजीब सा दिखने में लगेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है। ये आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है सोने की जो शुद्धता है उसकी माप किस रूप में की जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कल मेरा दोस्त था, उसको 102 kg बुखार था, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बुखार जो होता है टेम्परेचर और डिग्री में मापी जाती है। तो उसी तरह जो शुद्ध सोना होता है उसकी माप जो होती है वो कैरेट में की जाती है, ठीक है। तो इसका जो होती है वो क्या होगा, कैरेट से है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि जो सोना से रिलेटेड 1-2 ऑब्जेक्टिव और आते हैं, जैसे सोना के किस चीज़ में मतलब घुल इसको गलाया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोना के बारे में थोड़ा हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं, जानते हैं। सोना क्या है? सोना एक कोमल सुनहरे रंग का कीमती धातु है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसमें, आभूषण बनाने में होता है। मतलब देखे होंगे ना, गले का जो होता है वो चैन बनाता है, कोई एयरिंग्स बनाता है कान में पहनने के लिए, तो इसका जो मुख्य रूप से उपयोग होता है वो आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। अभी मैं आपको बताया था, जो सोने की शुद्धता है उसको कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अभी कुछ देर पहले हमको बताया था जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोना में कम कीमती धातु जैसे तांबा या चांदी थोड़ी सी मिला दी जाती है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि सोना का जो कोई आभूषण वगैरह बनाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, थोड़ी कम कीमती वाली धातु जैसे तांबा या चांदी हुआ, इसको उसमें मिला दी जाती है, जिससे वह क्या होता है, कुछ कठोर बन जाता है, मतलब कठोर बन जाता है इसलिए। और ये क्या होता है, ये 24 कैरेट से क्या होता है, 22 कैरेट में हो जाता है। आपने सुना होगा 22 कैरेट का सोना। 22 कैरेट का अर्थ क्या होता है, इसमें 22 भाग होगा सोना और 2 भाग होगा वो तांबा और चांदी होंगे, जो मिलावट है। आप सुने होंगे 18 कैरेट का सोना, मतलब जैसे जैसे कैरेट घटता है उसका रेट भी घट जाता है। 18 कैरेट का मतलब समझ गए होंगे, 18/24 होता है, यानी 24 भाग जो होगा इसमें तांबा और चांदी मिलाया जाएगा। 24 भाग करें, 18/24 यानी 6 भाग जो होगा इसमें तांबा और चांदी मिलाया जाएगा, और जो 18 भाग होगा वो सोना होगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे 18 कैरेट सोना, ठीक है। तो आप समझ गए बिल्कुल क्या होता है, कितने कैरेट, 22 कैरेट क्या होता है, 18 कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट जो होगा वो ओरिजिनल होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। अब ऐसे में थोड़ा हम लोग जानते हैं जो सोना होता है ये एकोरेजिया में क्या होता है, इसको घुला, मतलब इसका जो एकोरेजिया में, अगर एकोरेजिया का जो घोल होगा उसमें आप सोना को डालेंगे तो क्या होगा, वो सोना उसमें क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब ऐसे में कहीं आपको मन में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि एकोरेजिया क्या है, तो आइए एकोरेजिया के बारे में जानते हैं। यह एकोरेजिया जो है यह क्या है, यह एक रॉयल जल का लैटिन शब्द है, ठीक है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र मतलब अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और कम मात्रा में जल होगा। साइंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका जो अनुपात होता है 3:1 के ताज़ा मिश्रण को एकोरेजिया कहते हैं। एकोरेजिया जो है यह क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 का अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकोरेजिया कहते हैं। यह ऐसा मतलब यह एक ऐसा अम्ल है जिसमें सोना और प्लेटिनम को आराम से आप गला सकते हैं, और सब में नहीं, अकेले किसी भी अम्ल में यह क्षमता नहीं होती है जो एकोरेजिया में है। एकोरेजिया अम्ल में जो है यह किसी भी अम्ल में क्षमता नहीं है कि सोना और प्लेटिनम को गला दे,
और इसी में क्या होता है, जब पुराने आभूषण जो मतलब जैसे सोने के जो जवाहरात होंगे वो पुराने हो गए होंगे, ठीक है, हल्का सा मलिन हो गए होंगे, तो इस पुराने को क्या कीजिए, आप इस आभूषण को आराम से क्या कीजिए, एकोरेजिया में डाल दीजिए। इस बिलिया में डालने के बाद क्या होगा, यह नए आभूषण की तरह क्या होगा, चमकने लगेगा। लेकिन इसका वजन जो होगा वो बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वजन जो कुछ है वो घट जाता है, क्योंकि सोना जो है एकोरेजिया के बिलियन में गल जाता है। तो आप देखे होंगे कि आपके गाँव में जो आते होंगे सोना झाड़ने वाला वगैरह, तो वो यही एकोरेजिया का बिलियन लेके आते हैं, जो आपका सोना नया तो कर देते हैं, लेकिन आपका सोना जो होता है वो कुछ झाड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखें। यानी हमको सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखना है। तो हम सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो सभी ऊर्जा संसाधनों में से सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि प्रकाश जो जैसे पवन ऊर्जा, ये कहीं कहीं देखिए हवा हर जगह नहीं मिलता उतना कि उस जगह पे आप लगा सकते हैं। एक होती है जल में जो घिरनी नसता है, जल में रेत पे लगाया जाता है, वो भी आप ज़्यादातर नहीं, अधिक मात्रा में देखिएगा हर जगह आपको सोलर प्लेट ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब जो क्या है, सौर ऊर्जा जो है ये क्या है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो समाप्त होने वाला नहीं है। यही एक विशेषता है। एक विशेषता क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और अनवीकरणीय मतलब जो सीमित मात्रा में होगा, जैसे पेट्रोल कोयला ये सब सीमित मात्रा में, एक बार खत्म हो जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि यह समाप्त होने वाला नहीं है। यही विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं। यानी जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यौगिक कहते हैं फार्मूला को, जितने भी यौगिक है, जितने भी फार्मूला सब यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, तो आप याद रखें, ये फिगर देखिए, इसमें ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और ये 4 गो H है, ठीक है। मतलब क्या होगा, CH4 होगा, ठीक है, CH4 होगा। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है एक बॉन्ड बनाता है और ये कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये चारों बॉन्ड क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, साझा करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन को भी ये लास्ट आप देखिएगा, इसके 2 पुर गए, इसके 2 पुर गए, इसके 2 पुर गए, इसके 2 पुर गए, ठीक है। और जो अभिक्रिया होता है क्यों होता है, क्योंकि सब अष्टक के नियम का पालन करना चाहता है। सब चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो 8 हो, और जो कम क्षमता वाले वो चाहेगा कि मेरे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये देखिए ऐसे करके हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पुर गया, इसका भी 2 पुर गया, इसका भी 2 पुर गया, इसका भी 2 पुर गया, और ये कार्बन के लास्ट में 8 पुर गया। तो इसी को हम कहते हैं क्या, सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। क्योंकि ये सहसंयोजक यानी दोनों क्या किया है, संयोजन करके क्या किया, बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो ये घुलनशील किस में होगा, ठीक है, ये घुलनशील किस में होगा, तो याद रखिएगा यह कार्बनिक घोलकों में होगा, घुलनशील होगा, ठीक है। किस में घुलनशील होगा, कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो आप याद रखिएगा ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसके बारे में, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइल ये सब के बारे में उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो फिर क्या होगा, हमारा ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा सोडियम या पोटेशियम, ज़्यादातर आपको सोडियम ऑप्शन में मिलेगा। ये देखिए सोडियम है, ये चाकू के सहायता से आराम से काटा जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रियाशील धातु है। पानी में जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, या फिर खुले में रखने पर इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। आगे देखते हैं, वन संरक्षण के लिए एक सुझाव बताएं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वन जो होता है जंगल संरक्षण के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए हमको एक सुझाव बताना है, ठीक है। तो क्या बताना है दोस्तों, वनों की कटाई कम की जाए तथा पुनः वृक्षारोपण किया जाए। यानी जितना भी वन को काटा जा रहा है उसको क्या किया जाए, रोक देना है, कटाई को कम करना है, और क्या करना चाहिए, हमको फिर से वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष को फिर से रोपना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। यानी मछली जो है किस अंग के द्वारा सांस लेती है। तो आप याद रखिएगा गिल्स के द्वारा, यानी गलफाराम, ये जो आपको दिख रहा है यही गिल्स है, इसी के द्वारा मछली क्या करती है, सांस लेती है। अगला क्वेश्चन 15, पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है।
यानी मान लीजिए कोई पौधा है, उसके मतलब जल जो होता है ज़मीन से पूरा पूरा तना पत्ती तक पहुंचाने का काम जो होता है, परिवहन करने का, वो किसका होता है? जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जाइलम ऊतक द्वारा। यही क्या करता है? पूरा ज़मीन से जल को उठा के पूरा डाँड़ के द्वारा मतलब जो होता है पत्ती तक पहुंचाता है।